नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। साथ ही साथ 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आपका फिनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए था। आप सभी को हैप्पी दिवाली। कल मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया इसलिए आप लोगों को दिवाली विश नहीं कर पाई। आप लोगों को हैप्पी दिवाली। देख लेते हैं आपका पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Let there be a closure between you and me. Give each other some space. Love never claim. It simply allow the gives. ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों बहुत एक दूसरे के करीब है, ये सच है, लेकिन कभी कभी हम दोनों को एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है, छूट देने की, अलग रहने की। एक दूसरे से दूर रह के हमें पता करना है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो हमेशा किसी के सर पे चढ़े रहना ही प्यार नहीं होता है। किसी को आप छोड़ दीजिए, मतलब छोड़ मतलब उस तरीके का छोड़ देना नहीं, मतलब दूर रहिए और आप उन पर नजर रखिए, वो भी नहीं। आप दूर रहिए और देखिए अगर ये पर्सन आपकी तरफ आता है, आपसे उसी तरीके से बिहेव करता है तो ये सच में आपसे प्यार करता है। मतलब बोलते ना छोड़ के देखो। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। पाइसिस यानी मीन राशि। Sacral union honored the place we have meet one another when we are meet with each other. We thank that place, the time. We that's the true bliss for us. ये कहना चाहते हैं कि ये उस वक्त को, उस जगह को, उस सिचुएशन को सम्मान करते हैं कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले थे, सेक्रल यूनियन में आए थे और वो बात ये अभी भी अपने मन में याद करके खुश होते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिले थे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। रोमांस क्यूपिड एरोस्टिक्स ये कहना चाहते हैं कि आपका जो नजर है ये तिरछी नजर उनको परेशान करता है। जैसे कि कोई क्या बोलूं, एकदम नजरों से घायल कर देना, सिड्यूस कर देना किसी को। उस तरीके से आपका जो रोमांटिक जो मूड है, जो जिस तरीके से आप उनको प्यार करते हो वो उस वजह से ये आपकी रोमांटिक एटीट्यूड से ये घायल हो जाते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। पाइसिस बैलेंस लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट द एग्रीमेंट जस्ट फॉर शेक इट। ये ग्रेट रिलेशनशिप इज वन अनदर सपोर्ट इन द चैलेंजेस। ये कहना चाहते हैं कि प्यार का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ उस वक्त भी रहना चाहिए कि जब कोई प्रॉब्लम आए। हमेशा एग्रीमेंट आपने मुझसे ये कहा था, वो क्या था, ये करके देंगे, वो करके देंगे, आपने नहीं दिया तो ये कोई प्यार नहीं हुआ। प्यार वही होता है जो हर वक्त सुख में दुख में हर स्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, उसे ही प्यार बोलते हैं। तो ये आपसे इस बात की उम्मीद रखते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या क्या मैसेज दिया है। पाइसिस आपके पर्सन ने आपसे क्या क्या मैसेज आपको दिया है, देख लेते हैं। पाइसिस पहले उन्होंने कहा एक दूसरे के पहले कहा या दूसरी बार कार्ड आया था, जो भी है, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है। हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहना ही प्यार नहीं। दूसरा उन्होंने कहा सेक्रल यूनियन के बारे में कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले थे उस वक्त को, उस सिचुएशन को, उस जगह को ये सम्मान देते हैं। साथ ही साथ जब भी ये इस बात को याद करते हैं अभी भी ये खुश हो जाते हैं।
तीसरा रोमांस का कार्ड आया है। चौथा उन्होंने कहा बैलेंस करना, रिश्ते में हमेशा बैलेंस तरीके से एक दूसरे के साथ रिश्ता रखना है। सुख में दुख में आप हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहो, साथ रहो, यही प्यार है। अब हम देख लेते हैं कि आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। पाइसिस यानी मीन राशि, हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। पाइसिस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस। आपका फिनेंशियल स्टेटस ऐसा लगता है आप पर जिम्मेदारी का बोझ भी है, वो बढ़ेगा भी, और आपका कोई विश भी पूरा होगा जिसका आपने बहुत हद तक आपने अपने मेहनत से उसको पूरा कर लिया है। थोड़ा सा बाकी है तो कोई ऐसा विश है जो बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है, लेकिन आप पर जिम्मेदारी की बोझ भी बहुत है, वो बढ़ेगा। आपको सावधानी से काम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इतनी जिम्मेदारी से मूव ऑन कर जाओ या आप दूर भाग जाओ और इसमें आपका जो है जो विश पूरा होते होते रह जाए। थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिनेंशियल स्टेटस नॉर्मल रहेगा, जनरल रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन आपको सावधानी से समझदारी से ये सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था और बहुत दिनों से आप ये सोच रहे थे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, तो डेफिनेटली ये मिलने जा रहा है। अगर आपने अब तक नहीं सोचा है तो सोच लीजिए उस क्वेश्चन को, तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। और अगर जिन्होंने सोच लिया है उनको तो बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड, आपने सोच लिया है और मैं कार्ड निकाल रही हूँ। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। आइसिस, अगर आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ कि क्योंकि कार्ड ऑलरेडी शफल करके खुद से ही गिर गया है तो निकालने की जरूरत नहीं है, कार्ड निकल गया है। मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ जिन्होंने सोच लिया है। देख लेते हैं आपका वो जो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या आंसर आया है। आपके लिए आया है रिकॉन्सिडर। हो सकता है जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, जो भी आप जानना चाहते हो, उस क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आप साथ साथ अगल बगल की चीजें भी सोच रहे हो सकता है आप जो चाहते हो उस जगह उस चीज पर आपका फोकस नहीं है। हो सकता है आपके सोच के साथ, आपके क्वेश्चन के साथ और चार क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, ये नहीं तो ये हो जाएगा तो चलेगा, वो होगा तो चलेगा, ये है या वो है, या इस तरीके से कुछ चीजें जो है पजल की तरह है जो आप क्लियर तरीके से नहीं सोच पा रहे, इसीलिए आपको अपनी क्वेश्चन दोबारा से सोचनी पड़ेगी। आपका निर्णय जो है जिस चीज को आप जानना चाहते हो उस पर आपको फिर से एक बार देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो आपका जो काम होने के बारे में आप पूछना चाहते हो उस क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, उस वे में प्रॉब्लम है, उस सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है आपके सोच में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।